Good morning, students. I am Mukul Yadav, your physics mentor, and in this class we are going to complete normal reaction. So, as you all know that in the last class we started our discussion related to free body diagram (FBD). Okay. So, what is FBD or free body diagram? So there I told you that it is the representation of all the forces acting on a body. ओके सो क्या होता है बीडी कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम उसका. ओके एंड इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम. तो एरोज की हेल्प से हम जितने भी फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, फ्री बॉडी डायग्राम. ओके एंड while representing all the forces acting on a body we consider the body as a point object. तो जो भी जिस भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उस बॉडी को हम क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं. ओके तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको क्या पता होना चाहिए किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं. ओके तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, तभी आप फ्री बॉडी डायग्राम जो एफबीडी है किसी भी बॉडी का वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बना पाएंगे. ओके तो उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि किस किस टाइप के फोर्स लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. ओके और हमने एक फोर्स पढ़ लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो हमेशा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है आपका m इंटू जी. m क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मैंने आपको उसकी वैल्यू भी बता रखी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है क्या, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके और उसके बाद हमने बताया था कि ये तो चलो मैग्नीट्यूड हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का विच इज इक्वल टू mg, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा लगता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके तो एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ब्लॉक या कोई भी मास है हमारा, अगर वो अर्थ की सरफेस के ऊपर है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा हमेशा. कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स. वैल्यू कितनी होगी, mg. किस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जिसकी वैल्यू होगी कितनी, mg. ओके तो ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि एक और टाइप का फोर्स लग सकता है किसी भी बॉडी के ऊपर, और वो फोर्स कौन सा है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन. ओके तो उसके बाद पहला एक पॉइंट पढ़ा था कि नॉर्मल रिएक्शन लगता कब है. सबसे पहले तो ये देख ले कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कब. तो वहां पे मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इट विल ऑलवेज एक्ट व्हेन देयर इज ए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस और टू बॉडी. ओके अगर दो सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, ओके अगर दो सरफेस के बीच में, अगर हमारे दो सरफेस के बीच में फिजिकली अगर कांटेक्ट है उनके बीच में, तो मैं हमेशा बोल सकता हूं कि उनके बीच में हमेशा क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. ओके और मैंने दो एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल भी दिए थे आपको कि जितने फिजिकल कांटेक्ट होंगे उतने ही नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, सपोज कर लीजिए कि ये कोई ग्राउंड सरफेस हमारा फ्लोर सरफेस है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ये रेस्ट कर रहा है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदर देयर इज सम फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस और नॉट. तो आप देख रहे हैं कि ये रेस्ट कर रहा है इसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर. तो यहाँ पे एक सरफेस तो मेरा ये हो गया, दूसरा मेरा ब्लॉक वाला सरफेस हो गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट है. यहाँ पे जो मैंने जो ब्लैक वाली जो लाइन बनाई है, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट है तो आप क्या बोलेंगे कि डेफिनेटली है कि यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. ओके तो यहाँ पे एक जगह फिजिकल कांटेक्ट है तो वहां पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन. उसके बाद मैंने आपको एक और एग्जांपल इस तरह का कुछ दिया था कि ये हमारा फ्लोर था और ये सपोज कर लीजिए कोई वॉल है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक है जो किसको टच कर रहा है, जो वॉल को भी टच कर रहा है और फ्लोर को भी टच कर रहा है, नीचे वाली को. ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो जगह है हमारा फिजिकल कॉन्टेक्ट. एक तो ब्लॉक का इसके साथ है इस जगह पे, दूसरा हम देख सकते हैं वॉल का और ब्लॉक के साथ इस जगह पे, ये वाला भी हमारा फिजिकल कांटेक्ट है. तो दो फिजिकल कांटेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे. तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा
एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा। तो दो फिजिकल कांटेक्ट तो दो ही नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। ओके, तो जितने हमारे फिजिकल कांटेक्ट होंगे उतने ही हमारे क्या लग सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन लग सकते हैं। ओके, तो एक चीज तो आपको क्या क्लियर होगी नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पहली चीज तो क्या क्लियर हुई आपकी कि नॉर्मल रिएक्शन तभी लगेगा जब दो सरफेस के बीच में फिजिकली कांटेक्ट हो। ओके, अभी बात आती है, चलो ठीक है, हमको पता तो चल गया कि दो सरफेस के बीच में जब फिजिकल कांटेक्ट होगा तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब बात आती है कि वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने आपको कि ये ग्राउंड है, ये कोई ब्लॉक है, ये रेस्ट कर रहा है ब्लॉक इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट तो है, वो बात तो ठीक है कि यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा या साइड में लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी डायरेक्शन अभी भी हमको अननोन है, हमको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में लगेगा। हमको इतना पता चल गया कि फिजिकल कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा वो अभी भी हमको नहीं पता है। ओके, तो दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे इसकी डायरेक्शन के बारे में कि नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा वो अभी हम देखने वाले हैं दूसरे पॉइंट में। तो अभी राइट डाउन कर लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ओके, बेटर आप ये लिखिए नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन between the two surfaces, between the two surfaces always act perpendicular to the line of contact between the two surfaces, perpendicular to the line of contact between two surfaces। अभी तो बेटा आप लिख लीजिए, अभी इसका मीनिंग देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन between the two surfaces always act perpendicular to the line of contact between the two surfaces। तो अभी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा ब्लॉक है, ये कोई हमारा ब्लॉक है जिसका मास है m। ओके, अभी आपको पता है कि फिजिकल कांटेक्ट है ब्लॉक का किसके साथ, फ्लोर के साथ। तो फिजिकल कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये आपको पता चल गया। अब डायरेक्शन क्या होगी नॉर्मल रिएक्शन की वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज डायरेक्शन के बारे में क्या बताई है, ऑलवेज एक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। सबसे पहले तो आपको लाइन ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है कि यहाँ पे जहां पे फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है दो सरफेस के बीच में, उनका लाइन ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा ब्लॉक, ये है फ्लोर। तो अगर मैं देखूं कि फिजिकल कांटेक्ट हो कहां पे रहा है, किस किस पॉइंट के ऊपर हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये यहाँ पे जितने पॉइंट है, यहाँ पे नीचे वाले जितने पॉइंट है, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है वो हम क्या बोल सकते हैं, वो लाइन ऑफ कांटेक्ट, एक मिनट रुको मैं दूसरा थोड़ा मार्कर यूज कर लेता हूँ, नीचे रह गया। ओके, तो जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है वो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो आया हमारा यहाँ पे जो मैंने डार्क से दिखाया गया है,
यही है लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि यहां पे ही जो ब्लॉक है वो फ्लोर को कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो यही हो गया क्या हमारा लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, तो अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उनका लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है सरफेसेज के बीच में। तो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट यहां पे मैंने देखा कि ये जो यहां पे ये वाली जो लाइन आई है, यहां पे कॉन्टेक्ट हो रहा है किसका, ब्लॉक का फ्लोर के साथ। सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट देखेंगे। उसके बाद क्या है, जो डायरेक्शन आएगी नॉर्मल रिएक्शन की, वो क्या आएगी, वो आएगी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। वो क्या आएगी आपकी, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसके परपेंडिकुलर हमारा लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने साइड में बना दिया, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट को, ये मैंने लाइन ऑफ जो कॉन्टेक्ट था इसको साइड में बनाया। इसके परपेंडिकुलर अगर आपको कोई लाइन खींचनी है तो वो क्या रहेगी, वही डायरेक्शन देगी किसकी, नॉर्मल रिएक्शन की। तो ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन हो सकती है। क्लियर हो गया, इसके परपेंडिकुलर केवल ये लाइन हो सकती है। कुछ बच्चों के दिमाग में जा रहा होगा सर नीचे भी खींच सकते हैं, जैसे एक लाइन तो ऊपर की तरफ आ गई, हो सकता है मैं नीचे की तरफ खींच दूं, तो ये भी परपेंडिकुलर है इस लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के। और ये भी मैं बोल सकता हूं कि ये जो नीचे वाली जो लाइन खींची मैंने, एरो खींची, ये भी क्या है आपकी, ये भी जो नीचे वाली जो लाइन मैंने खींची, ये भी क्या है आपकी, परपेंडिकुलर है किसके, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के। तो ये मैंने क्या बनाया, आपका लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट बनाया। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे फिजिकल कांटेक्ट है बिटवीन द टू सरफेसेज या फिर नहीं। फिजिकल कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन आपका लगेगा। ओके, दूसरी चीज आती है कि मेरे को फाइंड आउट करना है किसकी, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है नॉर्मल रिएक्शन की। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा उनका लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, दो सरफेसेज के जिनके बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट हो रहा है उनका लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है। तो यहां पे मैंने देखा कि ये वाला जो सरफेस है, ये वाली जो लाइन आई, ये क्या है, उनको दोनों के बीच का लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो रहता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के। ओके, तो ये मेरी लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने यहां पे ड्रा की। तो इसके परपेंडिकुलर एक तो ऊपर वाली लाइन आ गई और एक नीचे वाली लाइन आ गई। तो इसका मतलब मेरा नॉर्मल रिएक्शन या तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा या फिर नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के। ओके, तो ऊपर वाला भी हो सकता है आपका और नीचे वाला भी हो सकता है। तो अभी हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ऊपर वाला है या फिर नीचे वाला है, उसके लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी, न्यूटन थर्ड लॉ की। किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, उसके लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी, न्यूटन थर्ड लॉ की। अभी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर अभी तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, आप सीधा थर्ड लॉ पढ़ाने लगे। बेटा थर्ड लॉ एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल होता है। हम थर्ड लॉ क्यों पढ़ रहे हैं अभी, इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, पूरा डायरेक्शन के बारे में पूरा आपको क्लियर हो जाए, इसलिए हम न्यूटन थर्ड लॉ पहले पढ़ रहे हैं। ओके, और न्यूटन थर्ड लॉ में केवल और केवल क्या है, उसकी डेफिनेशन है आपको न्यूटन थर्ड लॉ में। जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसी पे ही आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आप न्यूमेरिकल न्यूटन सेकंड लॉ की तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको ऑलरेडी न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में थोड़ी जानकारी हो, थोड़ी नॉलेज हो। ओके, और बहुत ही सिंपल है न्यूटन थर्ड लॉ, मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन हमको पहले डिस्कस करना पड़ेगा न्यूटन थर्ड लॉ, ताकि आपको ये नॉर्मल रिएक्शन वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो जो डेफिनेशन न्यूटन थर्ड लॉ की वो मैं लिख रहा हूं, एज पर द ओके, नीचे मैं एक बार बना के लिख देता हूं न्यूटन थर्ड लॉ। क्यों पढ़ रहे हैं बेटा न्यूटन थर्ड लॉ पहले, क्योंकि आपको ये जो डायरेक्शन है नॉर्मल रिएक्शन की तभी पता चल पाएगी ताकि जब आपको न्यूटन थर्ड लॉ क्लियर हो। तो एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ फॉर ईच एंड एवरी एक्शन, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो यहां पे लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट वाला तो समझ में आ गया था हमको कि ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है। तो ये ऊपर वाला लगेगा ब्लॉक के ऊपर या फिर नीचे वाला लगेगा ब्लॉक के ऊपर, ये चीज कौन क्लियर करता है हमको, वो न्यूटन थर्ड लॉ ही क्लियर करता है।
तो इसीलिए हम न्यूटन थर्ड लॉ को पहले पढ़ रहे हैं। ओके, तो न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन क्या है? फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यह है हमारा क्या? न्यूटन थर्ड लॉ। तो एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि जितना भी एक्शन होगा उसके अपोजिट रिएक्शन आपका आएगा ही आएगा, और उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा। ओके, मतलब समझ लेते हैं इसका क्या है। सपोज कर लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है हमारा, ठीक है। इस व्हाइट बोर्ड को मैं पीछे की साइड धकेल रहा हूं, ऐसे पुश कर रहा हूं इस व्हाइट बोर्ड को, ठीक है। तो अगर मैं इसको पीछे की साइड धकेल रहा हूं तो मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं। मैं क्या लगा रहा हूं? कुछ फोर्स लगा रहा हूं। किसके ऊपर लगा रहा हूं? इस बोर्ड के ऊपर। किसकी साइड लगा रहा हूं? पीछे की साइड लगा रहा हूं, ऐसे धकेल रहा हूं उसको पीछे की तरफ, दीवार की तरफ धकेल रहा हूं उसको। तो ये तो क्या हो गया? मेरा एक्शन हो गया। मैंने क्या किया? मैंने इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे करके इसको पीछे की तरफ धकेलना स्टार्ट कर दिया। ये तो क्या हो गया? मेरा एक्शन हो गया। तो अभी न्यूटन थर्ड लॉ से क्या बोलता है कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने एक्शन तो लगा दिया इसके ऊपर, ये मेरा एक्शन है, इसको मैं पीछे की तरफ धकेल रहा हूं। तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या क्या बोल रहा है कि अगर एक्शन होगा वहां पे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो बोर्ड है, जो व्हाइट बोर्ड है, जो व्हाइट बोर्ड है, ये भी मेरे ऊपर इतना ही डायरेक्शन में, अगर मैं इसके ऊपर एफ फोर्स लगा रहा हूं इस साइड में, इसके अंदर की तरफ लगा रहा हूं, तो व्हाइट बोर्ड भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? अगर मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन, सपोज कर लीजिए आप फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, इसको 10 न्यूटन फोर्स से मैं धकेल रहा हूं इस बोर्ड को, तो जो बोर्ड है वो भी मेरे ऊपर क्या लगाएगा? 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा। किसके थ्रू? किस प्रिंसिपल के थ्रू? न्यूटन थर्ड लॉ के थ्रू, ठीक है। ये भी मेरे ऊपर क्या लगाएगा? 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा। और किस डायरेक्शन में लगाएगा? अगर मैं इसको इस तरफ लगा रहा हूं तो ये किस तरफ लगाएगा? ये पीछे की तरफ लगाएगा। ओके, ये क्या किस तरफ लगाएगा? ये इस तरफ लगाएगा, मेरे को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा बोर्ड। ओके, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ओके, मैं ये ऊपर वाला आपके लिए रब कर रहा हूं, ये वाला। सपोज कर लीजिए कि ये हमारी कोई वॉल है। ओके, इस वॉल पे कोई पर्सन है और ये इसको किसी फोर्स से धकेल रहा है। इसके सपोज कर लीजिए कि इसका हैंड है और ये इसको किसी फोर्स से धकेल रहा है, इस वॉल को एफ फोर्स लगा रहा है इस वॉल के ऊपर, ठीक है। तो एक पर्सन क्या कर रहा है? एफ फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? इस वॉल के ऊपर। तो एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन कर रहा है ये पर्सन, क्या करके? फोर्स लगा के किसके ऊपर? वॉल के ऊपर। तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा कि इतना ही फोर्स वॉल लगाएगी, क्योंकि रिएक्शन कौन करेगी? अभी इसके ऊपर एक्शन हुआ वॉल के ऊपर, तो ये रिएक्शन करेगी। उसका रिएक्शन कैसे करेगी? ये जितना फोर्स इस पर्सन ने लगाया इसके ऊपर, सपोज कर लीजिए किसी ने लगाया 10 न्यूटन फोर्स, तो ये वॉल भी क्या करेगी? इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगाएगी। किसके ऊपर? इस पर्सन के ऊपर। तो ये पर्सन भी क्या फील करेगा कि इसके ऊपर क्या लगा है? 10 न्यूटन फोर्स लगा है। किस डायरेक्शन में लगा है? अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। यही है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। कभी भी कोई भी चीज कभी भी एक चीज दूसरी चीज के ऊपर कोई फोर्स लगाती है तो दूसरी चीज भी ये 101% श्योर बात है कि उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, रिएक्ट करेगी, ठीक है। कितने फोर्स से करेगी? जितने पहली वाली फोर्स, यहाँ पे 10 न्यूटन लगाया था तो दूसरी वाली ने, जैसे वॉल है तो दूसरा ऑब्जेक्ट ने भी 10 न्यूटन ही फोर्स लगाया, और किस डायरेक्शन में लगाएगा? वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। क्लियर हुआ आपको? तो एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे एक्शन रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट, आप रियल लाइफ में मत करना इसको, कि कोई भी स्टूडेंट ने सपोज कर लीजिए आपको स्लैप किया, आपका किसी फ्रेंड ने आपको स्लैप किया, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे? रिएक्शन में उल्टा स्लैप करेंगे। तो यही है सेम चीज यहां पे भी, न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर भी, कि कोई भी चीज है, जैसे यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने इसके ऊपर, वॉल के ऊपर, तो वॉल भी मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। और ये 10 न्यूटन लगा रहा है तो वॉल में कितना फोर्स लगाएगी? 10 न्यूटन ही फोर्स लगाएगी आपका। ओके, तो ये हर जगह वैलिड होता है, ये रूल हर जगह वैलिड होता है, नेचर का रूल है। ओके,
तो यहाँ पे आप देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको फिर भी डाउट है इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ न्यूटन थर्ड लॉ इस वाले केस के अंदर, नॉर्मल रिएक्शन वाले केस के अंदर। तो सबसे पहली चीज, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि तब कब लगती है आपकी, जब फिजिकल कांटेक्ट होता है दो सरफेस के बीच में। तो यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट था दो सरफेस के बीच में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डायरेक्शन के लिए लाइन ऑफ कांटेक्ट, तो ये मेरा लाइन ऑफ कांटेक्ट आ गया था। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है किसके, लाइन ऑफ कांटेक्ट के। तो एक तो डायरेक्शन ये हो गई, एक क्या हो गई इसकी, नीचे की तरफ हो गई। ओके, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है। तो किस डायरेक्शन में लगेगा वो हम देखेंगे, ऊपर की तरफ लगेगा या फिर नीचे की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के ऊपर, वो हम पहचानेंगे किसके थ्रू, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे किसके थ्रू, न्यूटन थर्ड लॉ के थ्रू। तो आपको क्या पता है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कुछ वेट है, क्योंकि आपकी वजह से इसका कुछ वेट है mg। तो आपको सी बात है, ये अपने वेट की वजह से, वजन की वजह से क्या करना कर रहा है, ये अपने वजन की वजह से ये जो वाल है, जो ये ग्राउंड फ्लोर है, या सॉरी वाल नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड जो फ्लोर है इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्लॉक है, इसका कोई वेट है, इसका कुछ वेट है और ये फ्लोर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो ये अपने वेट की वजह से, वजन की वजह से क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसको जो ग्राउंड फ्लोर है, जो फ्लोर है इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये नीचे की तरफ इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, किसको करने की कोशिश कर रहा है, फ्लोर को, नीचे की तरफ अपने वजन की वजह से, ये ब्लॉक। तो अभी ये क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब इसके वजन की वजह से ये जो ब्लॉक है ये फ्लोर को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ फोर्स लगा के। तो अभी मैंने आपको न्यूटन थर्ड लॉ से क्या बताया, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इसको नीचे की तरफ अगर दबाने की कोशिश करेगा तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये इसके ऊपर किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगी, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है, तो ये इसकी तरफ किसके ऊपर लगाएगी, ब्लॉक के ऊपर किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ। ओके, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, आप बोल सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ से ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये नीचे वाला फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, ये लग रहा है किसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, ब्लॉक की वजह से लग रहा है। और ये ऊपर वाला जो फोर्स है ये रिएक्शन फोर्स है, किसका, फ्लोर का। न्यूटन थर्ड लॉ से रिएक्शन फोर्स जो देगा वो फ्लोर देगा, किसके ऊपर लग रहा है, ये वाला ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स आता है, ये जो फोर्स होता है इसी को हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर मैंने पूछा आपका कि इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कौन सा लग रहा है, ऊपर वाला लग रहा है, नीचे वाला लग रहा है, तो आपको पता चला कि जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, तो ये कौन सा लग रहा है, ऊपर वाला लग रहा है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है ये तो किसके ऊपर लग रहा है, आपका ब्लॉक के ऊपर। यहां पे लिख दिया, साइड में मैंने लिख दिया, ये किसके ऊपर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर। और जो नीचे वाला फोर्स है ये भी कितना होगा, एन ही होगा। ये किसके ऊपर लग रहा है, ये आपका लग रहा है किसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए मैं बार बार इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इस चीज के ऊपर। सबसे पहली चीज क्या देखेंगे, फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन होगा। दूसरी चीज डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे लाइन ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो लाइन ऑफ कांटेक्ट मैंने देखा, तो ये आ गया मेरा क्या, लाइन ऑफ कांटेक्ट। जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कांटेक्ट। तो परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ होगी, एक डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ हो गई। ओके, तो ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता है जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। हमको नहीं पता कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर वाली होगी या फिर नीचे वाली होगी। तो ऊपर वाली होगी या फिर नीचे वाली होगी, ये किस चीज से हम देखेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ से। न्यूटन थर्ड लॉ से फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर मैं वाल को पीछे की तरफ धकेल रहा हूं 10 न्यूटन फोर्स से, तो वाल भी मेरे को किसकी तरफ धकेलेगी, आगे की तरफ धकेलेगी। कितने की फोर्स से धकेलेगी, 10 न्यूटन फोर्स से ही धकेलेगी। ओके, तो यहां पे फिर मैंने देखा कि ये जो ब्लॉक है इसका कुछ वेट है, वजन है,
तो ये अपने वजन की वजह से क्या करेगा, ये जो फ्लोर है इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा या फिर धकेलने की कोशिश करेगा किसको, फ्लोर को, तो इसका मतलब ये वाला जो नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है ये किसके ऊपर लग रहा है, ये फ्लोर के ऊपर लग रहा है। किसकी वजह से, ब्लॉक के वजन की वजह से। ठीक है, तो एक्शन कौन कर रहा है, हमारा ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे। तो फ्लोर क्या करेगी, न्यूटन थर्ड लॉ से रिएक्शन करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी जितना ब्लॉक हमारा लगा रहा है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी कौन, फ्लोर, किसके ऊपर लगाएगी, ब्लॉक के ऊपर लगाएगी। ओके, तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर लगेगा, हमारा ब्लॉक के ऊपर लगेगा जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल एक्शन वाला, ये फ्लोर के ऊपर लग रहा है। क्लियर हो गया आपको? ओके, ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन में हमारा इतना ही है। अभी एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपका एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, अभी इससे नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने आपको दी, सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई ब्लॉक है, इसका मास क्या है, m। ये हमारा कोई ब्लॉक है, इसका मास m है। ये है हमारी क्या, ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए इसको आप, ये मान लीजिए ग्राउंड मान लीजिए इसको। ओके, अभी मेरे को क्या करना है, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ओके, आपको क्या बनाना है, इस ब्लॉक का क्या बनाना है, आपको एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपको पता है फिर एफबीडी में क्या करते हैं, जितने भी फोर्स एक्ट हो सकते हैं इस ब्लॉक के ऊपर उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं एरो की हेल्प से। बड़ा सिंपल सा है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा कि इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ये अपना अर्थ सरफेस के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है। पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसके ऊपर 101% आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका किस तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लगेगा हमेशा। मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका, mg होगा। एक चीज तो आपको क्लियर होगी। दूसरा फोर्स हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या लग सकता है आपका, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन तभी लगेगा जब कहां पे, किसी दो सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है। इस ये वाली जो लाइन है, ये फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन होगा आपका। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा किसके बीच में, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में। ओके, तो अब तो एक तो चीज तो आपने आइडेंटिफाई कर ली, नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा। दूसरी चीज आपको क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे आप, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पे आपने देखा कि लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है मेरा, ये वाला है मेरा लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, मैंने थोड़ा सा थिक कर दिया इसको, ये मेरा क्या है, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर लगता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन की, सॉरी लाइन ऑफ कांटेक्ट के। तो आपका परपेंडिकुलर ऊपर वाला भी हो सकता है और आपका परपेंडिकुलर नीचे वाला भी हो सकता है, या तो नीचे की तरफ लगेगा या फिर ऊपर की तरफ लगेगा। तो अभी अभी मैंने न्यूटन थर्ड लॉ से डिस्कस किया आपको कि जो नीचे वाला लगेगा ये लगेगा किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर लगेगा। किसकी वजह से लगेगा, ब्लॉक के वजन की वजह से लगेगा। और जो ऊपर वाला लगेगा वो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से लगेगा, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर लगेगा। और ग्राउंड की वजह से लगेगा क्योंकि ग्राउंड क्या लगा रही है, इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रही है एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, तो डायरेक्शन क्या होगी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन की, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो एक मिनट, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा आपको। तो ये जो mg लग गया, इसके ऊपर की तरफ ये वाला जो फोर्स लगा आपका, ये क्या लगा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा है किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। ऊपर वाला ब्लॉक के ऊपर लगा है हमारा, ठीक है। इसका मास मैंने साइड में लिख दिया m है। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम करते क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर हमारे कितने फोर्स लग रहे हैं उन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो की हेल्प से। तो ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। नीचे वाला जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो ग्राउंड के ऊपर लग रहा है। आपको बनाना क्या है,
आपको बनाना है एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो अगर आपको एफबीडी बनाना है ब्लॉक की, तो आपको जितने भी फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक के ऊपर उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ब्लॉक के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, फ्री बॉडी डायग्राम में। तो आपका एक तो फोर्स क्या लग रहा है, आपका mg लग रहा है। सबसे पहले बात तो हम ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। एक फोर्स क्या लग रहा है आपका, नीचे की तरफ लग रहा है mg। एक फोर्स तो आपका नीचे की तरफ क्या लग रहा है, आपका mg लग रहा है। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, आपको पता चल गया कि दूसरा वाला जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो ऊपर की तरफ लग रहा है आपका। तो ये आ गया आपका क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। क्लियर हो गया आपको। नीचे वाला आपको नहीं बनाना है, नीचे वाला जो नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वो ब्लॉक के ऊपर नहीं लग रहा है, वो लग रहा है हमारा ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो ग्राउंड वाला फ्री बॉडी डायग्राम हम ग्राउंड का नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं, हम ब्लॉक का बना रहे हैं। तो जितने भी फोर्स ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला था, जो नीचे वाला, ये तो किसके ऊपर लग रहा है, ग्राउंड का। अगर आपको ग्राउंड का पूछ रहे तब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ये नीचे वाला फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, ग्राउंड के ऊपर। लेकिन आपको क्या पता है, यहां पे जो ये ऊपर वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है ये ही लग रहा है किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। तो मैंने यही रिप्रेजेंट किया है। तो आप किसी भी चीज का फ्री बॉडी डायग्राम जब बना रहे हैं, किसी भी चीज का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि मेरे को वही फोर्स रिप्रेजेंट करने हैं जिस चीज का मैं फ्री, उन्हें वही सारे फोर्स लगाने हैं जिस चीज का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ओके, तो जैसे मेरे ब्लॉक था m, तो इसका मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ब्लॉक के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं उन्हीं को मेरे को रिप्रेजेंट करना है। ब्लॉक किसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है मेरे को कोई लेना देना नहीं उस चीज के लिए। ठीक है, मेरे को केवल किन चीजों को कंसीडर करना है कि मेरे ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, उन्हीं फोर्स को केवल रिप्रेजेंट करता हूं मैं किसके अंदर, एफबीडी के अंदर। ओके, अभी एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपको बताना है। ओके बेटा, अभी आप देखिए, मैं जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ पे करवा रहा हूँ बोर्ड पे, पहले बार आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको जो अब मैं जो फिजिक्स के जितने भी लेक्चर लूंगा, तो आपको क्या करना है, अपनी जो भी रफ नोटबुक है ना वो अपने साथ लेकर रखिए हमेशा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम मैं एफबीडी की करवाता हूँ आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है। जैसे आपको प्रॉब्लम मिल गई, आप वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप क्या कीजिए, उस चीज को, जो भी डायग्राम बना रहा हूँ, जो भी एफबीडी बना रहा हूँ, आप एक बार खुद से जरूर कीजिए उसको। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रह जाएगा इस फ्री बॉडी डायग्राम में, एफबीडी। तो पहली चीज तो क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, चलो इसमें कोई बात नहीं है। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं दूंगा, आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार खुद से सोचेंगे कि इसके ऊपर जो भी चीज है जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और उसकी क्या वैल्यू हो सकती है और उसको हम एफबीडी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा वो आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार रफ नोटबुक में अपने आप से कर लीजिए उसको। ओके, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप हर एक बच्चा जो भी है वो अपना क्या करेगा, रफ नोटबुक लेके बैठेगा। जो भी प्रॉब्लम मैंने आप यहाँ पे, जैसे भी बोर्ड के ऊपर जो भी प्रॉब्लम मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को एक बार रफ नोटबुक में खुद से करके देख लीजिए। ओके, और अगर फिर उसके बाद आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिए उस वीडियो को, जैसे आप ऑन करके चलाएंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको क्या रहेगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ओके, तो जैसे एक और प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, सपोज कर लीजिए ये हमारा क्या है, ग्राउंड। और ये एग्जांपल भी जैसे मैंने कल आपको दिया था, तो एक मिनट, ये हमारा ग्राउंड है और ये कोई वॉल है, यहां पे कोई ब्लॉक है मेरा। सपोज कर लीजिए ये कोई मेरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो मास है वो है आपका m। इस ब्लॉक का जो मास है आपका वो क्या है, m है। ओके, ये ब्लॉक है पूरा, ये ब्लॉक है यहाँ पे।
और इस ब्लॉक का जो मास है वो है आपका m। आपको इस ब्लॉक का पे सपोज कर लीजिए कि मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको इस ब्लॉक का, जिसका मास क्या है m। इसके ऊपर F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं मैं, इसके ऊपर F फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन, राइट वाला डायरेक्शन। ओके, तो एक बार आप पॉज करके खुद बना लीजिए वीडियो को कि इसके ऊपर एफबीडी जब आप ड्रा करेंगे तो कौन कौन से इसके ऊपर फोर्स लगेंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूं। इसमें सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में आनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको, तो ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा वो आपको सी बात है, वो आप बोलेंगे कि नीचे की तरफ लगेगा mg। दूसरा फोर्स क्या लग सकता है, नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है। दूसरा फोर्स क्या लग सकता है आपका, नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है। नॉर्मल रिएक्शन के लिए आप देखेंगे कि फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि एक तो दो फिजिकल कांटेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो आपका ग्राउंड का हो रहा है किससे, ब्लॉक के साथ, ये वाला जो रिप्रेजेंट किया मैंने। दूसरा क्या हो रहा है, जो फ्लोर का जो वॉल है हमारी, उसका ब्लॉक के साथ हो रहा है। तो ये वाला दो फिजिकल कांटेक्ट हो रहे हैं, एक तो ये हो गया नीचे वाला और एक हो गया ऊपर वाला। दो फिजिकल कांटेक्ट है हमारे, तो इसका मतलब कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगेंगी, दो ही नॉर्मल रिएक्शन लगेंगी। ओके, तो अभी दो नॉर्मल रिएक्शन लग सकती है किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। तो अभी नीचे वाले की वजह से लाइन ऑफ कांटेक्ट मैंने देख लिया, ये वाला लाइन ऑफ कांटेक्ट है, इसके परपेंडिकुलर ही हमारा क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस लाइन ऑफ कांटेक्ट, ये वाला जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है। तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है आपका, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो अभी मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं कि जो नीचे वाला लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, वो फ्लोर के ऊपर लगेगा। किसकी वजह से, इस ब्लॉक की वेट की वजह से फ्लोर के ऊपर लगेगा नीचे वाला। ऊपर वाला किसके ऊपर लगेगा, ब्लॉक की वजह से लगेगा, क्योंकि जो ग्राउंड है वो इसको क्या पढ़ाएगी, जो रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगी इसको, किसको, ब्लॉक को। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर लग गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया क्या, n1। ओके, इस ब्लॉक m मैंने यहां से मिटा दिया। एक तो इसके ऊपर लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1, किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। दूसरा यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक और आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। किसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा, अब ये वॉल और ब्लॉक के बीच में, क्योंकि यहां पे भी एक फिजिकल कांटेक्ट है। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या देखेंगे, लाइन ऑफ कांटेक्ट। तो लाइन ऑफ कांटेक्ट तो आपका ये वर्टिकल लाइन है वॉल और ब्लॉक के बीच में, तो ये लाइन ऑफ कांटेक्ट मैंने ड्रा कर दी आपकी। ओके, लाइन ऑफ कांटेक्ट ये है। तो आपका ये भी हो सकता है इसके परपेंडिकुलर, और एक राइट साइड में हो सकता है। अभी आपको देखना पड़ेगा कौन सा मेरा ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। इसको आप n1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपका पता इक्वल होगा, ये n2 होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, n2 होगा। न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो कौन सा वाला किसके ऊपर लग रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या पता है कि ये फोर्स लगा रहा हूं मैं इस ब्लॉक के ऊपर, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा, ये ब्लॉक आपको सी बात है, आप देख सकते हैं ये जो वॉल है हमारी, वर्टिकल वॉल है, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये वाला जो n2 लगाया मैंने, ये वाला n2 किसके ऊपर लगेगा आपका, ये लगेगा किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। और ये वाला जो n2 जो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया, ये किसके ऊपर लग रहा होगा आपका, ये रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा क्या, ये तो एक्शन हो गया वॉल के ऊपर ब्लॉक की वजह से। तो ये जो वाला जो n2 है ये लग रहा होगा किसके ऊपर, हमारा ब्लॉक के ऊपर, जो कि रिएक्शन फोर्स है किसका, वॉल का। ओके, तो एक तो n1 ऊपर की तरफ लग गया, एक mg नीचे की तरफ लग रहा है, एक F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर राइट वाला डायरेक्शन में, और एक हमारा इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, और जिसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्टवर्ड है, n2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे हमने फाइंड आउट किया है। ओके, अभी आपको एफबीडी बनाना है ब्लॉक का। तो एफबीडी बनाएंगे तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको सारे फोर्स रिप्रेजेंट करने हैं जो ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो यहां पे आपको दिख गए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो फोर्स लग रहा है F राइट वार्ड डायरेक्शन में, n2 लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में, n1 ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। तो एफबीडी जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले तो जो भी ब्लॉक है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं,
और दो जो फोर्स लग रहे हैं उनको हम एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका एफ राइट वार डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक तो तरीका क्या हो गया, आप ऐसे रिप्रेजेंट करें इसको एफ को, और कुछ ऐसे कर दें इसको, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है आपको हमको, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, ये इस फोर्स को, जैसे इसकी एरो तो यहाँ पे आ रही है, तो ये एक्चुअली पुश कर रहा है इसको, ब्लॉक को, तो हम इसको थोड़ा सा आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे करके एफ, ठीक है। तो जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जैसे हमारा ब्लॉक था, एक तो मैं क्या क्या बोल रहा हूं कि मैं इसको ऐसे धकेल रहा हूं, इस तरह से इसको पुश कर रहा हूं ऐसे, या फिर मैं क्या बोल रहा हूं, इस फोर्स को एफ है, ये जो फोर्स, ये आपका सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों सेम चीज है ना, चाहे मैं इसको पीछे से धकेल दूं एफ फोर्स से, या फिर मैं क्या कर दूं एफ फोर्स से इसको खींचने लग जाऊं इस तरफ, तो सेम ही डायरेक्शन में लगेगा और सेम ही डायरेक्शन में फोर्स है आपका। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं एफ को, ओके। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, N1 लग रहा है इसके ऊपर, किस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, ऊपर की तरफ लग रहा है N1। एक और फोर्स क्या लग रहा है आपका, Mg लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। एक और फोर्स क्या लग रहा है, N2 लग रहा है इसके ऊपर, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, पीछे की साइड लग रहा है, ओके। तो बेटा हो ये होगा क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फ्लो। अभी मैं क्या करूंगा, आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, आप सभी को एज ए होमवर्क उसको करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड करना है उस प्रॉब्लम को, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। हर एक बच्चे को ये प्रॉब्लम मेरे को पर्सनल जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर सेंड करना है, ओके। होमवर्क प्रॉब्लम मैं दे देता हूं। होमवर्क क्या है, आपको ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम FBD, मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। FBD मींस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, ड्रा द FBD ऑफ ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 as shown in figure। तो यहां पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, फ्लोर दिया गया है, फ्लोर पे तो ये आपको एक सपोज कर लीजिए कोई डायग्राम है, यहां पे है मेरा ब्लॉक 1, इसका मास आप मान लीजिए M1, और यहां पे इसके साथ ही बिल्कुल है ब्लॉक 2, ठीक है, ये 1 है, ये है मेरा क्या, ब्लॉक 2, और इस M1 के ऊपर क्या लगा रहा हूं, एक एक्सटर्नल फोर्स F1 लगा रहा हूं, ओके। आपको क्या ड्रा करना है, आपको ड्रा करना है ब्लॉक 1 का और ब्लॉक 2, इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम आपको सेपरेटली ड्रॉ करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या करेंगे, M1 के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और अगर आप M2 का, ब्लॉक 2 का आप FBD बना रहे हैं तो M2 के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, जितने फोर्स लग रहे हैं उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 के अंदर, ओके। आप सभी को ये प्रॉब्लम करनी है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ओके। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।